हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, मतलब इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। बहुत मजे इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इससे पहले हमने त्रिकोणमिति के क्वेश्चन सभी 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया। यदि आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। आज स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, मतलब इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। और स्टार्ट करते हैं। पहले इसमें दो चीज मेन चीज है, पहले समझ लेते हैं। इनमें दो चीज हैं, दो राजें हैं। उन्नयन कोड किसे कहते हैं और नमन कोड किसे कहते हैं। ये दो चीज इसमें लागू होगा, बस यही दो चीज है। और फार्मूला सेम वही रह गया। छह फार्मूला लगेगी इसमें। उन्नयन कोड किसे कहते हैं, जब किसी वस्तु को हम नीचे से, उन्नयन नाम से चल रहा है। उन्नयन मतलब होता है उत्थान। क्या होता है? उत्थान। जब हम किसी चीज को क्या कहते हैं, नीचे से ऊपर देखते हैं, उसे क्या कहते हैं? उन्नयन कहते हैं। उन्नयन। और उसी यदि कोड बन रहा है, कितने अंश पर कोड पे देख रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं? उन्नयन कोड कहते हैं। जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की वस्तुओं को देखते हैं, उसे क्या कहते हैं? उन्नयन कहते हैं। नाम से पता चले उन्नयन मतलब उत्थान, उन्नति। और अवनमन, अवनमन मतलब होता है गड्ढा में गिर जाना, नीचे की तरफ जाना। जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, उसे क्या कहते हैं? अवनमन कहते हैं। उल्टा एक दूसरे के विलोम है। मान लेते हैं हम यहाँ पर खड़ा है, कोई व्यक्ति है, यहाँ से देख रहा है नीचे साइड, इसे क्या कहते हैं? अवनमन कहते हैं। अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं? अवनमन कोड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अवनमन कोड। जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे देखते हैं, उसे अवनमन कोड कहते हैं। यही दो चीज है, बस ये दोनों चीज याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आओ स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यार। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ये दोनों बात क्लियर हो गई। पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन। आओ देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है, आप ये किताब खोल लेना 9.1। पहला क्वेश्चन दिया गया है, देखते हैं। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। सर्कस, कोई व्यक्ति सर्कस क्या है? खिलाड़ी, मतलब कि वो दिखाने आया सर्कस। क्या कर रहा है? 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़, मतलब कि डोरी कैसी है? डोरी मतलब मान लेते हैं ये क्या है, ये क्या है? 20 मीटर डोरी पर चढ़ रहा है। मान लेते हैं ये क्या है, ये है एक चीज। मान लेते हैं ये क्या है? डोरी है। डोरी पर चढ़ रहा है। एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, जो कि अच्छी तरह से तनी है। मान लेते हैं ये एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, बधी हुई है। यदि भूमि अस्त्र के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण, इसके साथ बनाया गया कोण कितना अंश? 30 अंश का हो, जो खंभे की ऊंचाई हो, तो क्या करना है? खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। जो डोरी बनी हुई है उसके अंश कितने अंश का कोण बना? 30 अंश का कोण कह रहा है जी। ऐसे कह रहा है ये कितना है? 20 मीटर। डोरी कितनी मीटर है? 20 मीटर है। और इसके अंश कोण कितना बन रहा है? 30 अंश। हमको क्या करना है? ज्ञात करना है खंभे की ऊंचाई। ये खंभे की ऊंचाई है, ज्ञात करना है। क्या करना है हमको? यही ज्ञात करना है। मान लेते हैं इसको ए मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं? बी मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं? सी। हमको ज्ञात क्या करना है? हमको ज्ञात करना है खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी, मतलब यही भाग ज्ञात करना है। हमको थीटा पता है, ये थीटा। हमको मतलब कि ये दोनों पता। अब हम ये दोनों, ये क्या है? थीटा। ये क्या होता है? लंब होता है। ये क्या होता है? लंब होता है। हमने बताया था कि कण कभी भी चेंज नहीं होता है। देखिए कितना कण को कितना भी पैसे दोगे ये चेंज नहीं होगा, लेकिन लंब और आधार चेंज हो जाते हैं। इनको घुल देंगे तो चेंज हो, तुरंत ही चेंज हो जाएंगे। थीटा के अनुसार चेंज हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा कण। अब कण और लंब कहाँ कहाँ आते हैं? हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर लल बटा कक्का, लंब बटा कण होता है। चाहे हम इसको इस क्या होता है? साइन थीटा बराबर यल बटा क्यों होता है, मतलब कि हमको लंब बटा कण, हमको यही दो चीज की जरूरत है। हम क्या साइन 30 अंश का मान रखेंगे, साइन 30 अंश। और क्या रखेंगे? यल का मान कितना है? यच है। लंब क्या है? यच है, हमने यच माना। और के का मान क्या है? 20 है। ये हो गया 20। अब साइन 30 अंश का मान क्या होता है? साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। 1/2 होता है। और h बटा 20। अब 20 को उधर कर देंगे, क्या आ जाएगी? h बराबर हो जाएगा 20/2। 20/2 दो काट देंगे, कितना आ जाएगी? h बराबर 10 आ जाएगी। क्या आ जाएगा? 10। मतलब कि हमको ऊंचाई मिल गई, कितनी है? 10 मीटर है। हमको मिल गई कि खंभे की ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर। मतलब कि हमको पता चल गया खंभे की ऊंचाई क्या है। हम यहाँ पर लिख देंगे, माना खंभे की ऊंचाई h है। हमको यही आंसर आ गया, खंभे की ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर है। अब दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेम इसी प्रकार दूसरों को भी सॉल्व करना है। दूसरे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है?
दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, मतलब बहुत तेज से आंधी है। पहले हम एक को पेड़ बना लेते हैं, मान लेते हैं ये क्या है, पेड़ है, ये क्या है, एक पेड़ है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाते हैं, मान लेते हैं ये पेड़ है, मान लेते हैं ये पेड़ सीधा था, लेकिन ये क्या है, इसे टूट जा रहा है। आंधी आने से पेड़ टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जो है, पेड़ का शिखर मान लेते हैं ये है, शिखर जो है जमीन को छूने लगता है। ये जो शिखर है ये क्या है, जमीन को छूने, जब ये टूटेगा ये क्या है, जमीन, ये क्या है, जमीन है, ये क्या है, जमीन है। ईश्वर है इसका, पेड़ का भाग ये टूटने के बाद यहाँ से टूटा है, टूटने के बाद जमीन को छूने लगा और इसके साथ 30 अंश का कोण बना रहा है। कितने अंश, 30 अंश का कोण बना रहा है। टूटने के बाद 30 अंश का कोण बना रहा है। तो क्या कर रहा है, 30 अंश का कोण बना रहा है। पेड़ के पाद बिंदु, पेड़ के पाद बिंदु क्या है, ये है ना, पेड़ का पाद बिंदु। दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ का शिखर यहाँ पर जमीन को छूता है, मतलब कि ये बताया है 8 मीटर है। ये कितना है, 8 मीटर है, 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब हमको क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है कि पेड़ कितना ऊंचा था, पूरी लंबाई, यही मतलब कि हमको ये पूरी लंबाई ज्ञात करनी है, ये एंड और ये पूरा ऊंचाई ज्ञात करना है। पेड़ ऐसे था, टूटा, मान लेते हैं इसको हम ए, बी और सी। हमको मतलब कि पूरी ऊंचाई ये है, मतलब हम इसको मान लेते हैं यक्स मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं, यच मान लेते हैं इसको यक्स, और इसको क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं यच, और इसको क्या मान लेते हैं, यक्स। मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमको पूरी ऊंचाई पता चल जाएगी। पेड़ की पूरी ऊंचाई कितनी है, पेड़ की पूरी ऊंचाई पेड़ की पूरी ऊंचाई, पेड़ की पूरी ऊंचाई, पूरी ऊंचाई, ऊंचाई क्या है, ऊंचाई बराबर क्या है, यक्स प्लस यच। इन दोनों को जोड़ देंगे क्या हो जाएगी, यक्स और यच जोड़ देंगे तो हमको पूरी ऊंचाई मिल जाएगी। हमको ये दिया गया 8 मीटर। हम कैसे ज्ञात करेंगे, हम कैसे ज्ञात करेंगे, हम पहले एक लगाएंगे, जहां पर एक का मान दिए गए, एक का मान नहीं। हम जानते हैं कि ये क्या है, ये लंब है, थीटा के सामने की भुजा लंब, और ये हमेशा कड़ होती है। अब हम पहले लगाएंगे ये लंब और आधार क्या होता है, लंब और आधार क्या होता है, लंब और आधार क्या होता है, ये होता है tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा यल बटा ए, यल बटा ए। अब tan 30 अंश का मान रखेंगे, tan 30 अंश, और यल क्या है, यल का मान है यच, और आधार का मान कितना है 8। tan 30 अंश का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, 1/√3, और ये यच बटा 8। अब 8 को इधर भेजेंगे, हो जाएगा 8/√3 बराबर यच, मतलब कि यच का मान हमको मालूम हो गया। अब हमको याद करना है यक्स का मान याद करना है। अब हम एक बार यक्स और यच, ये क्या होता है, कड़ बटा आधार क्या होता है, कर्ण बटा आधार क्या होता है, कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कर्ण बटा आधार क्या होता है, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार होता है, ये होता है कॉस नहीं सेक थीटा होता है। क्या होता है, सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के बटा ए। सेक थीटा बराबर के का मान क्या है, यक्स, और आधार का मान 8 है। सेक 30 अंश का मान क्या हो जाएगा, सेक 30 अंश का मान, सेक 30 अंश का मान हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1/8। 8 को इधर भेजेंगे, हो जाएगी 16/√3, यक्स बराबर इतना। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों का क्या करेंगे, यच और यक्स का मान रख देंगे। यच और यक्स का मान क्या दिया गया है, ये दिया गया है, यक्स का मान कितना है 16√6/√3, और यच का मान कितना है 8/3। ये जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24/3 ना। हम इसका चाहे तो परिमीकरण कर सकते हैं, परिमीकरण करेंगे क्या हो जाएगा, परिमीकरण करेंगे ये √3 और हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 24/3/3। अब 3 से इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा, 3 छक 18/√3, मतलब कि यही आंसर आ जाएगा, यही 8/√3 मीटर हो जाएगा। इसकी संपूर्ण ऊंचाई हमको मिल गई, पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन।